हेलो विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। अब हम तुलसीदास जी के इस पाठ में लिए हुए दोहों की व्याख्याएं करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी के इस पद में 7 पद लिए गए हैं। इस पाठ में 7 पद लिए गए हैं, जिनमें पहले 3 पद की व्याख्या हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला पद है काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्त दुख रूप ते किम जानहि रघुपतहि मूढ़ परे भवकूप। ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? काम इच्छाएं, क्रोध, अहंकार और लालच, लोभ लालच, तथा घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति, लगाव, ये सब दुख के कारण होते हैं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होते हैं। इसलिए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति आदि से लगा हुआ व्यक्ति ईश्वर के महत्व को नहीं समझ पाता। उनके बारे में क्या कहा है आगे? ते किम जानहि रघुपतहि, रघुपतहि यानी श्री राम की कृपा को, ते वे मनुष्य, कौन से मनुष्य? ये जो काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति आदि में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं, वे लोग भगवान श्री राम की कृपा को नहीं समझ पाते और वे मूर्ख हैं जो संसार रूपी कुएं में कष्टों को भोगते रहते हैं, पड़े रहते हैं। आगे क्या कहा है? कहवे कहें रचना रची। कबीरदास जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर ने सदाचार की बातों को या भलाई की बातों को कहने के लिए मनुष्य के लिए रचना कहते हैं जीव को बनाया है। रची का मतलब क्या है? बनाना, रचना करना। ईश्वर ने भली बातों को कहने के लिए जीव को बनाया है और भलाई की बातों को सुनने के लिए कान बनाए हैं। भलाई और परोपकार की बातों को धारण करने के लिए धर्वे कहते हैं धारण करने के लिए चित्त कहते हैं मन या हृदय को बनाया है। परमार्थ ही सुजान कहते हैं सज्जन व्यक्ति इन सभी का, जीव का, कानों का, हृदय का जो प्रयोग करते हैं वो परमार्थ ही, परोपकार के कार्यों में ही इनका उपयोग करते हैं, इनका सदुपयोग करते हैं। अर्थात परमार्थ से ही जीवन की सार्थकता है। इसलिए सज्जन लोग परमार्थ में ही इन सारे अंगों का उपयोग करते हैं। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगत सोई। क्या करें? सुसंग, सु माने अच्छे, सज्जन लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति भला बनता है। कैसा बनता है? भला। अच्छे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति भला बनता है, समाज में उसकी भलाई होती है। और क्या करें? कुसंगत सोई, और यदि वही व्यक्ति कुसंगत बुरे लोगों की संगति में रहता है तो कैसा हो जाता है? पोच कहते हैं बुरा, पोच यानी बुरा।
बुरे लोगों की संगति में रहने से व्यक्ति बुरा बन जाता है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से नाव और वीणा, नाव और वीणा में लगा हुआ लोहा, नाव और वीणा के साथ साथ लोगों की भलाई करते हैं। जिस प्रकार से नाव लोगों को नदी से, समुद्र से पार करती है, तो उसमें लगा हुआ लोहा भी लोगों की मदद करने का कार्य करता है, वो भी नदी को पार करने में नाव की सहायता करता है। ऐसे ही वीणा में लगे हुए तार लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो वीणा लोगों का मनोरंजन कर रही है, वीणा के साथ साथ उसमें लगा हुआ लोहे के जो तार होते हैं वो भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। अर्थात वीणा जिस प्रकार से भलाई का कार्य कर रही है, नाव जिस प्रकार से भलाई का कार्य कर रही है, उसी प्रकार से उसमें लगा हुआ लोहा भी भलाई का कार्य कर रहा है। इसके विपरीत वही लोहा तीर और तलवार बनाने में उपयोग में ले लिया जाता है तो वो बुरा कहलाता है, लोगों के कष्ट का कारण बन जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, लोह माने लोहे को, बिलोकहु माने देखा जाता है, लोही माने संसार के अंदर या लोगों के द्वारा लोहे को भी इसी प्रकार से देखा जाता है कि नाव और वीणा में लगा हुआ लोहा दूसरों की भलाई करता है, जबकि तीर और तलवार में लगा हुआ लोहा बुराई करता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति अच्छा बनता है और बुरे लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति बुरा बनता है। अब देखिए, अब हम व्याख्या करते हैं, और व्याख्या में हमने आपको पहले ही बता दिया कि व्याख्या में 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है प्रसंग, प्रसंग में प्रमुख रूप से पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम और जो संदेश उसमें निहित होता है वो लिखा जाता है। जैसे देखिए, प्रस्तुत अवतरण लिख दीजिए या पद्यांश लिख दीजिए या काव्यांश लिख दीजिए। प्रस्तुत, अवतरण या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संत वाणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने काम, क्रोध आदि अवगुणों को
ईश्वर मार्ग में बाधक बताया है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। शरीर की सार्थकता, शरीर की सार्थकता परोपकार में होती है, तथा संगति का सदसंगति का जीवन में बहुत महत्व होता है। ये प्रसंग हो गया। इसके बाद में दूसरा भाग होता है व्याख्या। व्याख्या को हम यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी पहले पद में कहते हैं कि तुलसीदास जी पहले पद में कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, लालच, एवं घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे हमेशा इस संसार रूपी कुएं में पड़कर कष्टों को भोगते रहते हैं।
और वे भगवान राम की कृपा के महत्व को नहीं समझ पाते। दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर ने मधुर वाणी में बोलने के लिए मधुर वाणी में बोलने के लिए जीभ रसना की रचना की है। अच्छी बातों को सुनने के लिए अच्छी बातों को सुनने के लिए कानों की रचना की है। तथा भलाई और परोपकार की बातों को धारण करने के लिए हृदय या चित्त की रचना की है। इन सभी अंगों का सदुपयोग सज्जन व्यक्ति परोपकार के कार्य में ही करते हैं। तीसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों की संगत में रहने से सज्जनों की
संगति में रहने से व्यक्ति भला बनता है। जबकि दुर्जनों की संगति में रहने से व्यक्ति बुरा बनता है। जिस प्रकार से संसार में देखा जाता है, जिस प्रकार से संसार में देखा जाता है कि नाव और वीणा में लगा हुआ लोहा लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, क्योंकि नाव लोगों को नदी पार कराती है, तो लोहा उसकी मदद करता है। इसके विपरीत तीर और तलवार में लगा हुआ लोहा लोगों को कष्ट पहुंचाता है। अतः वह बुरा कहलाता है। इस प्रकार से ये व्याख्या हो गई। अब अंत में विशेष लिखा जाता है। अंत में विशेष लिखा जाता है जिसमें व्याकरणिक टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं, जैसे पद की भाषा,
इस काव्यांश में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। दोहा छंद का प्रयोग किया है। और जैसे अलंकार आदि का विवरण देना हो तो अनुप्रास आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से 3 पदों की व्याख्या हम इस वीडियो में करते हैं। अगले वीडियो में बाकी अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।